भाई यहाँ पर भाई ये देखें, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिखेंगे? केमिकल फार्मूला होता क्या है? ये एलिमेंट्स को हम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, एलिमेंट्स को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? सिंबल से, ठीक ना। और जो कंपाउंड होते हैं उन्हें केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। अब ये होते क्या हैं? कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। ओके हो गया। पहला इसका असूल है, इसको केमिकल फार्मूले को बनाने का तरीके हैं ये, ठीक है ना। पॉजिटिव आयन, सबसे पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि जो सा कंपाउंड होता है, ठीक ना, जो सा ये कंपाउंड होता है इसका पहला तो नेगेटिव होता है। पहले हम फर्स्ट में आयन पॉजिटिव लिखते हैं और बाद में नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि मिसाल के तौर पर ये जितने भी हैं, NaCl मैंने लिखा है, CaO लिखा है, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो हमने पॉजिटिव वाला एलिमेंट लिखा है, फिर उसके बाद नेगेटिव वाला एलिमेंट लिखा है, फिर सेम इसी तरह अगले में भी ऐसे ही लिखा है। पहले में पॉजिटिव वाला आयन लिखा है और फिर अगले में नेगेटिव वाला आयन लिखा है। पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव बाद, बस और कुछ भी नहीं है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम में पॉजिटिव साइन होता है इसलिए पहले, क्लोराइड में नेगेटिव साइन होता है इसलिए बाद में। कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम में पॉजिटिव साइन होता है इसलिए पहले, ऑक्साइड में नेगेटिव साइन होता है इसलिए बाद में। फिर उसके बाद वैलेंसी क्या होती है? हमें पता है कि वैलेंसी क्या होती है। हर एलिमेंट के ऊपर जो सा चार्ज होता है उसे कहते हैं वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को लिखते कैसे हैं? यानी कि वैलेंसी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर Na+, Ca2+, Cl नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। ये वैलेंसी कहाँ पर लिखते हैं? वैलेंसी जो सी होती है ये हम एलिमेंट के राइट साइड पर सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लिखते हैं। ये वैलेंसी, सोडियम एलिमेंट है, इसके राइट साइड पर सबसे ऊपर हमने लिखी है, कैल्शियम के राइट साइड पर सबसे ऊपर लिखी है, इसी तरह इस पर क्लोराइड के राइट साइड पर सबसे ऊपर लिखी है और ऑक्साइड के राइट साइड पर सबसे ऊपर लिखी है हमने वैलेंसी, ठीक है। सोडियम प्लस, कैल्शियम 2+, क्लोराइड माइनस, ये अपनी याद करनी है वैलेंसी सारी को याद होनी चाहिए, मैं कॉमन सी। अब थर्ड असूल क्या कहता है? थर्ड असूल कहता है कि जब हम केमिकल फार्मूला लिखने लगते हैं ना, तो ये वैलेंसीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि इसकी क्लोराइड की वैलेंसी सोडियम के पास चली जाएगी और सोडियम की वैलेंसी क्लोराइड के पास चली जाएगी। ये वैलेंसीज का इंटरचेंज होगा, तबादला होगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है, ये Cl के पास आ जाएगी और Cl नेगेटिव की वैलेंसी जो सी है ये Ca के पास चली जाएगी। फिर इसी तरह कैल्शियम 2+ की वैलेंसी O के पास चली जाएगी और O की 2- वैलेंसी जो सी है ये कैल्शियम के पास चली जाएगी। अब ये लिखेंगे कैसे? अब उसके बाद सेम वैलेंसीज जो सी हैं, एक और असूल पढ़ लें। सेम वैलेंसीज जो सी हैं ये आपस में -1 और +1, सेम वैलेंसी है, इसकी मिकदार क्या है? सेम, और साइन क्या है? एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो ये कट जाएंगी। +1 -1 को काट देगा तो NaCl बच जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे NaCl। क्या लिखेंगे इसकी जगह? हम लिखेंगे NaCl, लिख लिया। फिर इसी तरह ये जो सी वैलेंसी जब ये इधर जाएगी और -1 इधर आएगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे CaCl2, ये -1 उधर चला जाएगा। फिर इसी तरह Ca2+ और O2 नेगेटिव, ये वैलेंसीज क्या हैं? सेम, वैलेंसीज की मिकदार क्या है? सेम, और इनके साइन क्या है? मुख्तलिफ। तो ये 2- से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा? CaO आ जाएगा, CaO। ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। आगे है जी सेम वैलेंसीज हैं, ठीक है, सेम वैलेंसीज, ठीक है ना, बट ऑपोजिट साइंस कट ईच अदर।
ठीक है ना, जो सी सेम वैलेंसीज़ हैं और अपोजिट साइंस हैं वो आपस में कट जाएंगी, और बाकी जो सा भी रह जाएगा, यानी कि +1 -1 को कैंसिल कर देगा तो NaCl बच जाएगा, +2 -2 को कैंसिल कर देगा तो CaO बन जाएगा। यहाँ पर -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा तो CaCl2 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, ये वही कह रहा है, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पांचवा असूल क्या कहता है? पांचवा असूल कहता है कि आयंस आर द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। रेडिकल की बात कर रहा है वो, कि रेडिकल किसे कहते हैं? आयंस आर द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, उनसे आयंस होते हैं। रेडिकल किसे कहते हैं सर? रेडिकल किसे कहते हैं? रेडिकल हम कहते हैं, मैं आपको तारीफ़ सुना देता हूँ। रेडिकल जो सा होता है, रेडिकल हम किसे कहते हैं? रेडिकल को हम किसे कहते हैं? रेडिकल जो सा ये वाला लिखा हुआ है, रेडिकल हम उसे कहते हैं कि जो उनसे मॉलिक्यूल या कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हों, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हों, उसे कहते हैं, ठीक है ना, रेडिकल। इंग्लिश में बता देता हूँ। रेडिकल आल्सो कॉल्ड फ्री रेडिकल in chemistry, molecule that contains at least one unpaired electron, ठीक है, कि at least one unpaired electron वो रखते हैं, उसे कहते हैं जी रेडिकल। ओके हो गया इसकी तारीफ़। इसकी जो सी मिसालें हैं, मिसालों में मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी मिसाल देते हैं। फ्री रेडिकल की मिसालें हैं जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइपोक्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, यानी कि आप पर ऑक्साइड H2O2, ये इसकी एग्जांपल है। यानी कि जो एटलीस्ट एक लोन पेयर, जो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H2O2। मैं आपको इतनी दूर नहीं लेकर जाना चाहता, ठीक है, बस आप ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखता होगा। यानी कि अनपेयर्ड का मतलब ये है वो ताकतद होगा, कोई या तो एक होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होंगे, या फिर 7 होंगे। उसके वैलेंस शेल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, उसे कहेंगे हम फ्री रेडिकल, ठीक है। ओके हो गया, हमें पता चल गया है आयंस आर द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। कम्बिनेशन है 2 और मोर एटम्स के आयंस जोन से, उसे कहते हैं रेडिकल। रेडिकल की एक मैंने आपको तारीफ बताई, वो लिख लें कि ठीक ना, कम से कम ठीक ना, एक ऐसा कंपाउंड जो ठीक ना, एक ऐसा आयन जो अपने वैलेंस शेल में कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता हो, जो सा पेयर ना जिसका बनाओ, ठीक है ना, एक भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो बस, ठीक है ना, ताकतदार इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, सॉरी। सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर 2- है, फास्फेट के ऊपर 3- साइन है, ये क्या है? आयंस है। आयंस आर द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के मजमूए को कहते हैं जी आयंस, ठीक है ना। वैसे रेडिकल कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के मजमूए को कहते हैं जी आयंस। ये रहने दे तारीफ, ठीक है, जो मैंने बताया वो कर लें, ठीक है, ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि ये जो उनसा सल्फेट है, इसका 2- एलुमिनियम और कैल्शियम की मिसाल दी हुई है, और सल्फेट और फास्फेट की मिसाल दी हुई है। एलुमिनियम की जो सी वैलेंसी होती है 3+ होती है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2+। हमने इसकी वैलेंसी इंटरचेंज करनी है, 3+ उधर चला जाएगा, 2- इधर आ जाएगा।
2 प्लस इस फास्फेट के साथ चला जाएगा और 3 माइनस इधर आ जाएगा। हमने एक्सचेंज की वैलेंसी, तो वैलेंसी एक्सचेंज कर लीजिए। 2 माइनस इधर आ गया, ये -2 था, उधर आकर प्लस हो जाएगा Al2। ठीक है, ब्रैकेट लगाई, सल्फेट SO4 था इसलिए 4 के साथ हम 3 थोड़ी ना लिख सकते हैं, 43 बन जाएगा। ब्रैकेट लगाकर हमने 3 लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ पर ये 3 है, 3 माइनस है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा Ca3। ब्रैकेट लगाई PO4 से बाहर लिख दिया 2। ओके हो गया, समझ आ गई। यह हो गया एलुमिनियम सल्फेट, ये हो गया कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे हम लिखते हैं केमिकल फार्मूले को। ठीक है, मैं दोबारा आपको ये रेडिकल का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, थोड़ा मारा मोटा। ठीक है, रेडिकल किसे कहते हैं? रेडिकल जो सा होता है इसके ठीक है ना, वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेक फ्री रेडिकल्स, जो से केमिकल ये जो से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जल्दी से रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये फ्री रेडिकल जो से होते हैं ये जल्दी से रिएक्ट करने की, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये स्टेबल हो सकें। ठीक है, मिसाल के तौर पर Na+ है, ठीक है ना, ये जल्दी से रिएक्ट करेगा किसके साथ? Cl के साथ। ये कभी भी आज़ादाना मूव नहीं कर सकता। और कुछ फ्री रेडिकल ऐसे होते हैं जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बनते हैं, थोड़ी देर के लिए बनने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? छोटी सी। अब मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने लग गया हूँ। अ फ्री रेडिकल इज़ एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज़ at least one unpaired valence electron with some exceptions. These unpaired electrons make radicals highly chemical reactive. Many radicals spontaneously dimerize. Most organic radicals have short lifetimes. Okay, ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया है इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन। ओके हो गया। और ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं, ये वाले जो उनसे होते हैं ज़्यादा ना, जल्दी से रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं।